बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान लड़ाई शदीद से शदीद तर हो गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किए जा रहे हैं दो वज़रा को, और इसमें बड़ी बात यह है, ख़तरनाक बात यह है कि ये दोनों वज़रा नाअहल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि अगर वज़ीर आज़म तौहीन अदालत में चंद सेकंड की सज़ा पर नाअहल हो सकता है और वो फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वज़रा क्या चीज़ है। और आपको मैं बता दूं कि आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट जैसे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो लिहाजा अब दो वज़रा पर यह तलवार लटक रही है नाअहली की। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन पीछे हटने को तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन पर बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए गए थे फवाद चौधरी और आज़म स्वाति की तरफ से। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके बदले में जवाब यह दिया है कि जनाब सारे सबूत हमारे सामने लेकर आए, अगर आप सबूत पेश ना कर सकें इल्ज़ामात के, तो आपके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। मेरे पास इसकी कॉपी भी मौजूद है इस प्रेस रिलीज की, जिसमें नोटिस की बात की गई है। लेकिन इस नोटिस के बावजूद दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से पीछे नहीं हटा जा रहा। अब एक और वजीर ने क्या कुछ कह दिया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, यह भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द ने। जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर से इन दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। इसमें नईर बुखारी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, इनके अलावा फरजुल्लाह बाबर और शहरी रहमान, वो इनमें मुलाकात मौजूद थे, और इसी तरह से एएनपी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन थी। और इसके बाद शहरी रहमान साहब ने कहा है कि जी इसमें सीक्रेसी नहीं रहेगी, हम पूरी तरह से साथ हैं। इलेक्शन कमीशन के नईर बुखारी साहब ने बात की है कि जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, इलेक्शन कमीशन को हम पूरी सपोर्ट देंगे, हम नहीं चलने देंगे हुकूमत की, हुकूमत ज़बरदस्ती कर रही है, ये नहीं हो सकता, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आइनी तौर पर चल रहा है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, एएनपी हो, पीडीएम हो, ये सब खड़े हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के साथ। तो अब इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो दरख्वास्त गई थी सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती के खिलाफ, यानी उनको नाअहल करने के हवाले से, उस पर भी फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और लिहाजा अब इलेक्शन कमिश्नर को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। बहुत से लोग फिर ये बातें करने लग गए थे कि जी ओहो, ये देखें जैसे कुछ होने लगता है जी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई है, ये देखें जी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, ये मिली हुई है, ये है वो है, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब मुझे बताएं कि अब वो लोग क्या कहेंगे। जी इलेक्शन कमिश्नर को हटवाने के लिए सारा कुछ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के साथ मिली हुई है, अब वो क्या कहेंगे। उनको वो भी ख्याल नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया था, जब 10 का इलेक्शन था, तो उसमें पीटीआई कह रही थी कि दोबारा इंतखाबात नहीं होने चाहिए, यहाँ पर दोबारा इंतखाब नहीं होना चाहिए, जहाँ पर इतराज़ात हैं जो खुद नून लीग के उम्मीदवार ने उठाए थे, सिर्फ जिन 20 गालबन पोलिंग स्टेशन के हवाले सिर्फ उनको देखा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया था दोबारा पोलिंग का, और फिर उसमें नून लीग जीत गई थी। तो ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं। खैर, तो जनाब अब मामला ये है कि नोटिस में जो कुछ कहा जाएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ ये कि प्रेस रिलीज में मैंने आपको पढ़कर सुनानी है उसका वो अहम हिस्सा जहां बताया जा रहा है कि जी ये दोनों वज़रा सबूत दें वरना इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है कि इनको इज़हार वजूह का नोटिस जाए, और उसके बाद इनके खिलाफ तौहीन अदालत वाली कार्रवाई कि जी आपने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, और ये फिर इनको सज़ा दी जाए, और ये फिर नाअहल हो सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत या फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब इसका जवाब देते हैं या नहीं इस नोटिस का, और वो सबूत लाने की बात करते हैं नहीं। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मगर अभी तक ये लग रहा है कि ये लोग भी हथियार डालने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि अभी भी हुकूमत जो कुछ उन्होंने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सोच समझ कर की थी और वो उस पर कायम है। उसकी वजह यह है कि फ़रख हबीब साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ गए हुए हैं फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने भी ये मीडिया से बात की और वहाँ पर भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। तो लिहाजा हुकूमत पीछे नहीं हट रही इतना सख्त इक़दाम कदम उठाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो जो केसेस थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनमें तेज़ी आ रही है। ये एक में फ़ैसला महफूज भी हो गया है, दस्तावेज़ात के हवाले से, फॉरेन फंडिंग की दस्तावेज़ात के हवाले से फ़ैसला महफूज हो गया है, और ये इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है फ़ैसला। इसके अलावा फैसल वावडा के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं वो लग रही हैं, और इनमें तेज़ी आ रही है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि फ़रख हबीब साहब ये कह रहे हैं कि जनाब
हमें भी नून लीग के अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए। हुआ ये है कि फॉरेन फंडिंग चूँकि केस है तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ अकबर एस बाबर जो शुरू में तहरीक इंसाफ में थे वो गए फॉरेन फंडिंग के हवाले से, तो उनको तमाम जो भी इनके पास दस्तावेज़ात से या किस तरह से सोर्सेज आए, इनके अकाउंट्स वगैरह चेक करने की इजाज़त दी गई थी। अब यही बात तहरीक इंसाफ या फ़ारूक हबीब कह रहे हैं, जो लेकर गए, कहते हैं जी हमें भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के ये सारे अकाउंट्स देखने की इजाज़त दी जाए, जबकि नून लीग के जो वकील हैं वो कहते हैं जी नहीं 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 नहीं, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो फ़ारूक हबीब कह रहे हैं कि जी जब हमारे अकाउंट्स दिखाए जा सकते हैं तो नून लीग के क्यों नहीं दिखाए जा सकते। तो ये रसीदें कभी भी नहीं देते, और स्क्रूटनी कमेटी वही है जिसने तहरीक इंसाफ के देखे अकाउंट्स, वही नून लीग और पीपल्स पार्टी के देखे, और अभी तक इन्होंने अपने अकाउंट्स के हवाले से एक जवाब जो है वो आज जमा करवाया है, और अकाउंट्स दिखाने को तैयार भी नहीं है ये जमातें। अच्छा, लेकिन फ़ारूक हबीब ने जो इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाए हैं इसके बाद वो लग रहा है कि वो बातों पर कायम है जो फवाद चौधरी ने कहा जी इलेक्शन कमिश्नर ये माउथ पीस बने हुए हैं अपोजिशन का, इनके राब्ते रहे हैं नवाज शरीफ से, इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर बना हुआ है अपोजिशन का, और इसके साथ साथ आज़म स्वाति ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा धांधली करवाई है, ये पैसे पकड़ते हैं, इस इदारे को आग लगा देनी चाहिए। ये इल्ज़ामात लगाए थे आज़म स्वाति वज़ीर रेलवे ने और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने। तो किस तरह वो कायम है और इलेक्शन कमीशन कितना गुस्से में है, वो मैंने आपको बता दिया कि केसेस में तेज़ी आ रही है, वो नोटिस भेजने की बात कर रहे हैं और वो अपनी बात पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आ गया है। तो अब आप देखिए, और मैं आपको थोड़ा सा, अगर टाइम हुआ, मेरी कोशिश है कि अगले 1-2 मिनट में हम वीडियो मुकम्मल कर लें कि ये लड़ाई किस तरह से शुरू हुई थी, इसका बैकग्राउंड क्या है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमत चाहती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए, उसमें जनाब शफाफियत होगी। इलेक्शन कमीशन एतराज़ात उठा रहा है, जबकि इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि माजी में हो चुका है, पायलट प्रोजेक्ट आ चुका है, गालिबन स्पेन से इंपोर्ट की गई थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, और बाद ज़िमनी इलेक्शन में उनका ट्रायल हो चुका है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की अपनी रिपोर्ट थी जो कमेटी में भेजी गई थी, पार्लियामेंट के कमेटी में, कि जी ये बड़ा अच्छा रहा है तो इसको आहिस्ता फैलाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कभी उस पर फिर काम ही नहीं किया। तो हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रही है तो उस पर इलेक्शन कमीशन को और अपोजिशन को शदीद एतराज़ात हैं। तो ये लड़ाई अब यहां आकर बहुत बहुत ज्यादा तेज होगी, लेकिन इसका कुछ बैकग्राउंड भी है। मगर पहले फ़ारूक हबीब की सुन ले। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन का एहतराम अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी वाज़ेह है। 3-3 बारियां लेने वालों ने शफाफ इलेक्शन के लिए कोई काम नहीं किया। यूसुफ ज़गलानी के बेटे की वीडियो पर हमें दरखास्तें देना पड़ती हैं। उनकी वीडियो आई थी कि जिसमें बातचीत कर रहे थे कोई पैसे की लेन देन की और सेनेट के इलेक्शन वाले से, तो उस पर हम दरखास्तें देते हैं इलेक्शन कमीशन में, जबकि डस्का में आप सारी रात जाकर नोटिस लेते हैं इलेक्शन कमीशन। कभी ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी प्रेस रिलीज आ जाती है। फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। देखना होगा कि नोटिस का झुकाव एक जानिबी क्यों है, यानी फजलुर रहमान साहब इल्ज़ाम लगाए तो उन पर नोटिस नहीं, लेकिन अगर हमारे बुज़रा इल्ज़ाम लगाते हैं तो उस पर नोटिस क्यों आ जाते हैं। तो ये वो कह रहे हैं। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, लेकिन चले उससे पहले मेरा ख्याल है कि आपको मैं प्रेस रिलीज़ का वो हिस्सा बता दूं, क्योंकि उसकी बात ही और है, और मैं एडिटर से गुजारिश कर रहा हूं कि वो आपको इसका ये हिस्सा दिखा भी दे जो प्रेस रिलीज़ का है, ताकि जनाब वो कहते हैं ना कलाम शायर बज़ुबान शायर के, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो मैं आपको उसका वो सिर्फ वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है ऊपर लिखे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शोबे ताल्लुकात आमा प्रेस रिलीज़, ठीक है जी। अब इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जी सदर पाकिस्तान और स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब मोहम्मद आज़म खान स्वाति की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उस पर उनसे सबूत मांगने का फैसला किया। इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की गई उस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएं, ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है और दफ्तर को हुक्म दिया गया है कि ऐवान सदर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड मुतलब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। और अच्छा फिर ये कि जनाब अब जिस तरह मैंने आपको ये नोटिस का बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ बैकग्राउंड। देखिए पहले तो अपोजिशन खिलाफ थी इलेक्शन कमीशन के, और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना दिया, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक गए, वो डर गए लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इलेक्शन को काम करने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उसके बाहर जाकर नारेबाजी करते रहे। ये अब से चंद माह पहले की बात है, लेकिन फिर चीज़ें बदलना शुरू हुई। मिसाल के तौर पर सेनेट इलेक्शन की अगर बात करें तो हुकूमत चाहती थी कि वो यानी ओपन बैलेटिंग हो, सीक्रेट ना हो, तो कि कोई किसी को वोट डाल दे पैसे लेकर, तो हुकूमत चाहती थी कि नहीं ओपन हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सीक्रेट ही होंगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हक़ में फैसला दे दिया था, तो वो सीक्रेट ही फिर हुए। और आपने देखा कि फिर उसमें यूसुफ ज़गलानी साहब मतलब उनको मेजॉरिटी मिल गई कौमी असम्बली से, कि फिर इमरान खान को बाकायदा वोट लेना पड़ गया दोबारा
एतमाद का कि हमारे नंबर्स कैसे कम हो गए। तो खैर इसके साथ साथ डिस्का इलेक्शन का मैं पहले बता चुका हूँ, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, कि उसमें भी इलेक्शन कमीशन जो नून लीग चाहती थी वो उतारा, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आया। इसके बावजूद फिर इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला आता है तो फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर कहते हैं नहीं जी ये पता नहीं हुकूमत के साथ मिली है, क्या है, ये है, चलें छोड़े। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि अब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला आ गया है। इसके अलावा ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं, उसमें भी हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन में धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। कराची के इलेक्शंस में भी, ज़िमनी इलेक्शंस में ये हुआ। तो इलेक्शन कमीशन के किरदार को उसके बाद से हुकूमत जो है उठा रही है कि जी ये इसका किरदार ठीक नहीं है। तो ये लड़ाई शदीद हो रही है और दोनों पार्टीज डटी हुई हैं और ये तसादुम बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक है। आप किसे सही समझते हैं, किसे गलत समझते हैं, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी आपके ताबुन से ये यूट्यूब चैनल चलता है, प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।